हेलो, वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस। आज हम लोग इस टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक वाइज स्टडी को करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानते हो कहां पर आती है कि दैट हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, कैसे पूछूं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा खड़ी होती है जो लोगों के बीच में है। जब भी हम किसी से बात करने लग जाते हैं इंग्लिश में या कभी भी किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ सबसे पहले हमारे आगे एक आ जाता है क्वेश्चन मार्क। दिस इज कॉल्ड डाउट आ जाते हैं बीच में। अब डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो यार सबसे बड़ी बात है हमें पूछना पड़ेगा ही। ओके, विल हैव टू आस्क। विदाउट इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट सर्वाइव। सिंपल सी बात है कि भाई जब तक हम उससे सूचना लेंगे नहीं, डिटेल्स लेंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज कितनी देर तक भी कोई कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर ले, अगर हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो हमारे माइंड के डाउट 98% तक क्लियर नहीं हो पाते हैं। ओके, मतलब 98% तक ऐसे लोग होते हैं जिनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर द क्लास लेट मी टेल यू वन थिंग। कुछ एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर स्पीकिंग करने के बाद जब सीख भी लेते हैं तो मजबूत नहीं हो पाती है। सबसे पहले हम लोग आज कुछ एक बात करते हैं आज की। हमें सबसे पहले हमारी जो लाइफ है ना, लाइफ उसका स्टेटस हमें सुधारना है। कि सुधारने के हमारा इसके ऊपर रूटीन होता है। रूटीन हमारा क्या होता है, हम लोग कुछ करें ना करें सबसे ज्यादा एक सेलफोन, अपना मोबाइल, उसका जरूर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिटर ट्रुथ। ओके, बहुत कड़वा सच है कि भारत के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं और फॉरेन के बच्चे क्यों पढ़ जाते हैं। भारत में जो कहते हैं कल्चर है पर फॉरेन में कल्चर नहीं है। अगर कल्चर ही को देखोगे तो ये ऐसा कल्चर है कि जहां पर हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं, लड़कियों के साथ गलत काम होते हैं, लड़कों को डायरेक्शन गलत दिए जाते हैं। सो देयर इज अ ओनली बिग रीजन। ओके, यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज रीजन कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, हमारे पीछे हमारा लाइफ स्टाइल। सबसे पहला पार्ट जो स्पीकिंग का मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारा स्मार्टफोन। जो हमारा स्मार्टफोन यहाँ पर है, सबसे पहले यही क्रिएट करता है प्रॉब्लम। इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास सोशल साइट्स होती हैं और उस सोशल साइट में सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाला होता है यूट्यूब, जिसके थ्रू आज आप लोग पढ़ रहे हैं। आप मोस्टली देख लीजिए, बहुत बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, इनके पास पैसे नहीं है, इनका सेलफोन है, सिंपल सा स्मार्टफोन है, उससे यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। तो आप अपने यूट्यूब को अगर आप ओपन करोगे तो 3 डॉट्स हर वीडियो के नीचे आते हैं, जिसमें एक लास्ट से एक स्टेप ऊपर आता है नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन। ओके, नॉट इंटरेस्टेड, तो आप नॉट इंटरेस्टेड, नॉट रिकमेंडेड के नाम से बटन को आप उसको प्रेस करते रहिए, तो आपके सामने फेक बेकार की वीडियो जो आते हैं गाने वगैरह वो हट जाएंगे। वहां क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग्स को आप करेंगे। इसका रीजन क्या होता है, इंग्लिश सॉन्ग सुनने से हमारी एसेंट की जो प्रैक्टिस होती है हमारे कानों को, वो प्रैक्टिस हमारे यहाँ हो जाती है। अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज दैट यू आर टॉकिंग विद एनीवन एंड द पर्सन इज स्पीकिंग विद द फ्लो, सो हाउ कुड यू फाइंड आउट दिस। इस स्पीड में मैंने बोला तो पोस्ट कहता है समझ में नहीं आ, पता नहीं जल्दी बोल जाता है। इंग्लिश में अब पहले जॉब निकलती थी, हायरिंग लिखा होता तो बोलते थे कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, कि इंग्लिश बोलना होना चाहिए सर। फिर उसके बाद निकलने लगा हमें फ्लो चाहिए। आज की डेट में जब भी ज्यादातर लिख गया था फ्लुएंट इंग्लिश। स्कूल्स में अप्लाई करें, कॉलेज में अप्लाई करें पढ़ाने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें फ्लुएंट इंग्लिश, बीबीओ में अप्लाई करो फ्लुएंट इंग्लिश, एमबीए का इंटरव्यू है फ्लुएंट इंग्लिश, कहीं कंपनी में शॉर्ट लिस्टेड हो गए फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट। सो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लुएंट, एज आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू विल हैव टू जस्ट प्रोवाइड दिस इन इंग्लिश। ओके, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है। ओके, यू विल हैव टू डू इट एंड एनी हाउ। ओके, अब आप प्यार से करो चाहे रोकर करो, आपको फ्लुएंट ही बोलना है। तो फ्लुएंट बनाने के लिए आपको आपके कान को सुनने की आदत होनी चाहिए। सपोज आपको बॉस आके आपको टाइट, आपका बॉस आया, आपको बॉस मिलता है आपको और आपसे बात कर जाता है स्पीड में जल्दी लिया, तो आप उसको कहोगे कि आप बड़ी जल्दी बोल रहे हो, तो कह देगा बहुत जल्दी से गेट से निकल रहे हो। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू कि स्मार्टफोन का यूट्यूब से पहले सही करेंगे। दूसरा, फोन की सेटिंग में जाकर के हम यूके से यूएस लैंग्वेज में सेटिंग कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर, जिससे कि वर्ड थोड़े बहुत इंप्रूव होकर आते रहे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेसबुक वगैरह में हम जब भी पोस्ट करेंगे, हमारी कोई भी पोस्ट होगी मोस्टली हम इंग्लिश से रिलेटेड ही करेंगे। इंग्लिश में जो आपका चैनल दिया हुआ है, जैसे आपका संचित क्लासेस का पेज, संचित सर का पेज यानी कि मेरा पेज दिया हुआ है, तो वीडियोस में आपको नीचे लिंक भी दिया जाता है, उस पेज में जा सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। आपको उन्हीं चीजों में ज्वाइन करना है जहां इंग्लिश है, हिंदी वाली चीजों को आपको इग्नोर करना है, क्लियर। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी एक्टिविटीज उसमें कंटिन्यू उसमें मिल जाएंगी और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स माई गारंटी। ओके, और जब आप इंग्लिश में गाने गाओगे, इंग्लिश में चुटकुले सुनाओगे, यू विल क्रैक इन द जोक्स इन इंग्लिश, इफ यू विल सिंग इन द सॉन्ग इन इंग्लिश, इफ यू विल
Okay, coin the story. If you recite the poem as like I'm speaking, you can see I'm continuously having a lot of words, different words. मैंने क्या कहा, कहानी सुनाने के लिए कॉइन लगाया, कविता सुनाने के लिए रिसाइट लगाया, लेसन कहने के लिए से लगाया. ओके, सो मैं देखो अलग अलग चुटकुले सुनाने में क्रैक लगा रहा हूँ. तो ये कैसे वर्ड प्रिपेयर हो रहे हैं? बिकॉज आई एम इन दैट एटमोस्फियर. मैंने अपने आप का एटमोस्फियर खुद बना रखा है. कोई हो ना हो, मैं अपने फोन से बात कर लेता हूँ. ओके, सेल फोन के साथ रिकॉर्ड कर लिया, उसी से बात कर रहा हूँ. एंड यू कैन डू दिस सेम. ओके, आप ये कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग कर लो वीडियोस की, और अपनी रिकॉर्डिंग करो, उससे क्वेश्चन पूछो, उससे बात करो. आप अपने आप से भी प्रिपेयर कर सकते हो. नो मैटर कोई क्या सोचेगा, आप किसी का सोचने मत जाओ. क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो हर साल 5 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग, और सिलेक्शन कितने होते हैं? 12, 13 से 17 ऐसे. और क्योंकि यू प्रीलिम्स तक पहुंचते 1.5-3 लाख लोग तो ऐसे गिर जाते हैं. यू कैन सी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेकार होता है, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं कर रहा है. ओके, सो जितने लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस क्लासेस करनी है, इन क्लासेस को लगातार पढ़ाया जाएगा. और अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है मॉक कॉल लगाने के लिए, तो अगर लाइव आप कंटिन्यूअसली क्लासेस ले रहे हो, तो संडे को यूट्यूब गूगल मीट पर क्लास होती है, जिसपे नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 7275586058. इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नेम, और आप ऑन गूगल मीट पे एग्जाम दे सकते हो. ओके, वीडियो कॉलिंग में आपको कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आपको मॉक कॉल दी जाएगी. ये बिल्कुल फ्री है, किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फॉर योर बेटर असिस्टेंस. ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है ना, राइट? तो कह रहे होंगे ज्ञान देने के बाद अब बात करते हैं स्मार्टफोन का सही यूज. इसके बाद हमारा एक और टॉपिक था सबसे बड़ा, कि हमारा क्यों हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते. हमारी सोसाइटी है, हमारे यहाँ एक्टर्स कहते हैं कमला पसंद खाओ, हमारे हीरो एक्टर्स कहते हैं सिगरेट पियो, हमारे एक्टर्स कहते हैं बियर पियो. हमारी एक्ट्रेसेस लड़कियों को सिखाती हैं कि हाउ टू डू द रॉन्ग थिंग्स, कैसे पेरेंट्स से छुप के गलत से गलत हरकत करनी है. फॉरेन में, रशिया में आप देख लीजिए, रशिया को ले लीजिए, उनकी लड़कियां भी खूब मॉडर्न रहती हैं, बट उनकी कमर पे पिस्टल लगा रहता है. हमारे हाथ में हैंड गन्स लगी हैं. हमारे उनको जापान लड़कियों को मार्शल आर्ट आता है. फैशन का मतलब ये नहीं है कि हम गंदे से गलत काम करें. फैशन का मतलब ये भी होता है कि मेरे हाथों में वो जादू है कि कंप्यूटर पकड़ लेंगे तो बिल्कुल धमाका कर देंगे. मुंह में वो फ्लुएंसी है कि इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला चुप हो जाएगा. और अगर कहीं हाथ हथियार पे आ गया तो वो निशाना लगाना आता है कि आंख बंद करके मारेंगे तो चील भी एक निशाने मर जाएगा. सो इन सब चीजों का भी मतलब होता है फैशन. इट मीन्स, इट इज नॉट मीन्स कि आपको अलग से अलग चीजें बताई जाती है. अब आप अमेरिका की मूवी देख लीजिए, जितनी भी हॉलीवुड की, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनके ऊपर मूवी बनी होती है. हमारे यहाँ उनको लेकर भाग जाना है, उनके साथ भाग जाना है, उसको 6 से नंबर फेंक देना है, पतंग में नंबर लिख के देना है, चिट्ठी में नंबर लिख के फेंक देना है. पेरेंट्स मर रहे हैं, बिल्कुल अपनी जान दे रहे हैं कि पैसे लगाने में, बच्चा यहाँ पर भागने भगाने चक्कर में पड़ा हुआ है. और ये गलती बच्चे की नहीं है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड द नॉलेज. कि इसके पीछे जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो बॉलीवुड है. तो रिकमेंडेशन मेरा यही है, बेटा उसको स्किप कर दिया करो, क्योंकि वहां से आप बर्बाद होना चाहते हो. डजंट मैटर, खूब अच्छे से देखो. ओके, आप 2 मूवी देख लो. आप अगर आप बाई चांस बॉलीवुड की 100 में से कभी कभी 1-2 मूवी निकलती है, जैसे 2.0, ठीक है, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऋतिक रोशन की मूवी निकली है, ठीक है, तो एक टाइप की मूवीज को देखने से ही फायदा होता है कि एटलीस्ट आपके अंदर अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होंगी. ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ये मूवी देखो. और आपका स्पीकिंग के लिए और बता दो, जो ऑनलाइन बच्चे क्लास ले रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा घर पे प्रैक्टिस कैसे करें. तो याद रखो, घर पे अपना टाइम बना लो. मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रूल्स की, ठीक है. और उनके साथ 30 मिनट्स जीडी डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन. मंडे को ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आपस में किसी से चैट करो, इंग्लिश में बातचीत करो. ओके, उसके बाद ट्यूसडे को उससे रिलेटेड आपको जीडी पहले कन्वर्सेशन करो, नॉर्मल जो भी समझ में वो बोलो, फिर किसी टॉपिक को लेकर कन्वर्सेशन करो. फिर उसके बाद आपको मंडे ट्यूसडे होगा. वेडनेसडे को आकर आप डिबेट करो, किसी चीज पे बहस करो, छोटी छोटी बात रखो, आपस में छोटे मोटे बहस करो, डिस्कशन करो. एंड देन आपका आता थर्सडे को आप थर्सडे और फ्राइडे वोकैबुलरीज पे वर्क करो. और वोकैबुलरी सबसे नीचे से लेकर चलो. कैसे? वोकैबुलरी का क्राइटेरिया होता है. व्हाट इज द क्राइटेरिया वोकैबुलरी? जो वोकैबुलरी का क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले उठाओ अपने कमरे के अंदर की चीजें.
नॉर्मल चीजों के नाम जानो, ठीक है। फिर किचन के अंदर की चीजें, सारी चीजें मत उठा लेना कि बर्तन से लेकर कड़छुल सब रेट लगा दिए। नॉर्मल जो जो जरूरत पड़ती है 10-10 चीजें, 15-15 चीजें ले लो, ओके। फिर देन घर के अंदर की चीजें, फिर घर के बाहर का स्ट्रक्चर की चीजें, फिर रोड की चीजें, फिर शॉप आती है, फिर आती है मार्केट, फिर मॉल, फिर आता है रेस्टोरेंट, फिर कॉलेज, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग, सबकी जरूरत की चीजें लेते रहो, ओके। इस तरीके से आपको वोकैब प्रिपेयर करनी है, और हर वोकैब को 10-10 वोकैब को, जितनी भी वोकैब लर्न करो उसको लर्न मत करो, उनका सीधे यूज कर दो, ओके। अगर घर में आपने किचन वगैरह में सेट पे आपने अगर कुकर आपने अगर किसी भी चीज को लैडल माने सब कड़छुल ये सब बोलने लगते हो, लैडल ही बोलो, लैडल माने कड़छुल नहीं, सीधा लैडल ही बोलो। नाइफ बोलो, चाकू ही मत बोलो, ठीक है। आप इस तरीके से ग्लास को टम्बलर बोलो, बकेट बोलो, बॉडी को इस तरीके से बोलना शुरू कर दो, ऑलरेडी यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज स्पीकिंग एंड व्हाट इज द फ्लुएंसी। देयर विल नॉट एनी नीड ओके टू फाइंड आउट एनी वर्ड, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई वर्ड ढूंढने की, ओके। अदरवाइज बेवकूफों की तरह वोकैब रटते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा सॉलिड से, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, हमारा बात करते हैं थर्सडे फ्राइडे तो हो गया वोकैबुलरी। फिर उसके साथ 30 मिनट क्या करना है, स्पीच देना सीखो। कहीं खड़े हो जाओ और कैमरा सामने मोबाइल रखकर रिकॉर्ड करो, फिर गलती जो भी करो बार बार कट एंड शॉर्ट लो, कट एंड शॉर्ट, फिर हटाओ, मतलब पूरा बनाओ, फिर करो कट, हटाओ, फिर कैंसिल करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर बैक की रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट रिकॉर्ड जब अच्छी से हो जाए उसको सुनो, फिर अपनी गलतियां खुद समझ, एरर्स अपने आप से ढूंढो, दूसरे से नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा हम ही होते हैं, क्लियर, क्योंकि हमारी कैपेसिटी हमको पता चल पाती है। द नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सैटरडे। व्हाट इज सैटरडे? सैटरडे को आप लोगों को क्या करना है, सैटरडे को जैसे किसी भी टॉपिक पर इमेज में मैं आपको इमेजेस दे सकता हूँ, अपना कमेंट कर दीजिएगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिया जा चुका है पहले से, उस नंबर पे आप कमेंट कर दीजिए, आपको मटेरियल भी फ्री में मिल जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, नो इशू। और जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन का, वो स्क्रीन पे नंबर दिया गया था, उस नंबर पे अपना नाम भेजें और ग्रुप भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई करो फिर कायदे से, ओके। सो कम टू द पॉइंट, पढ़ाने से पहले जरूरी था डिस्कशन करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के जो आते हैं मुझे पर्सनल नंबर पे, कमेंट सेक्शन में किया करो क्वेश्चन यार, तो लोगों को भी पता चल जाए, पर्सनली करते हो तो लोग कहते हैं कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हमारे सामने। तो देखिए, पहले हमने जो इससे पहले बताया था 1/6 का क्वेश्चन होता है, जैसे इंटेरोगेटिव, सबसे पहले होता है इंटेरोगेटिव सेक्शन का। इंटेरोगेटिव सेक्शन क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेक्शन में और हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। पर ये इसको हम इस तरीके से देखने के बाद देखते हैं, जैसे क्या वाले क्वेश्चन, क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, तो क्या है, जब ता ती ते आ जाएगा, हमेशा हेल्पिंग को कहते हैं लास्ट में दिया जाता है, पर जब ता ती ते आ जाएगा तो डू डस बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, डू यू, खाते की बात हो रही है यहाँ पे, सिचुएशन और वर्ब। हर बार वर्ब भी नहीं आती बात रखने सेंटेंस में, कभी कभी सिचुएशन भी आ जाती है, जैसे क्या तुमने तोड़ दिया, तो यहाँ तोड़ दिया, तोड़ना, यहाँ पे वर्ब आ गई ना। डू यू ईट, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। अब इसको हम कंप्लीट खुद कर लेंगे, क्या तुम खाते हो, जैसे बाई चांस किसी ने कहा कि आर यू वेज और नॉन वेज, क्या तुम वेज और नॉन वेज हो, तो उसने कहा नॉन वेज, डू यू ईट, खाते तुम खाते हो, फीलिंग्स इज मस्ट, 70% व्हाट आई टोल्ड यू, 70 और 30, 70% बॉडी लैंग्वेज, 30% स्पीकिंग। डू यू ईट, बड़े रिएक्शन के साथ, डू यू ईट द फिश, ओह माय गॉड तुम मछली खाते हो, डोंट टॉक टू मी, यार मुझसे बात मत करना, क्यों, बिकॉज आई ओनली ईट चिकन, ओके, मैं सिर्फ मुर्गा खाता हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। सो 1/6 में हमने 2 स्ट्रक्चर थे, एक है इंटेरोगेटिव और दूसरा है डबल इंटेरोगेटिव, तो डबल इंटेरोगेटिव का काम क्या है, इसमें हम देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव का काम होता है हेल्पिंग वर्ब के आगे क्वेश्चन वर्ड लगाना। अब बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वो होता है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, किसका, किससे। अब तुम कहोगे कि सर ये बताइए, अगर हम क्या, ये क्वेश्चन वर्ड, अगर ये आपने कहा है क्वेश्चन वर्ड, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के आगे डू क्यों लगा दिया, तो जरा एक चीज बता दूं, देखो पहले ध्यान से देखो, इसी में क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दो, यही पूरी नकल होती है। इंटेरोगेटिव है, सिर्फ डबल हो जाता है क्वेश्चन वर्ड की वजह से, 2 हेल्पिंग, 2
क्वेश्चन, पहला है तो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के लिए तो आगे आता है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन वर्ड आ गया तो ये डबल आ गया, दो हो गए। फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये डबल इंटरोगेटिव आ गया। क्लियर? अब जरा हम ध्यान देखते हैं इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या 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 का क्या अंतर है। जैसे क्या तुम खाते हो, ध्यान सोचिए, क्या तुम खाते हो, हमें पता नहीं है, मतलब हमें डाउट है, इसमें हम डाउट रखते हैं। इसमें क्या होता है, हमें डाउट होता है। जब हमें डाउट होता है तभी हम इंटरोगेटिव पूछते हैं, क्या तुम खाते हो, नहीं पता है हमको, जैसे कंफर्म नहीं है। अब तुम क्या खाते हो, क्या खाते हो, यहां पर हम क्लियर बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। यहाँ हम सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम क्या खाते हो, ऐसे कहते हैं तुम क्या गोबर खाते हो क्या तो क्या है, यहाँ पर ये व्हाट हो गया, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए या बिल्कुल लास्ट में आए, नो मैटर। ओके, सिर्फ और सिर्फ याद रखना क्या अगर पहले आ गया तो इंटरोगेटिव है। इसमें खुद कंफर्म कर बोलोगे, अपने आप जान जाओगे। जैसे व्हाट डू यू, अब कहोगे तुम सर जी अपने आप इनको आता तो बनाए दे रहे हैं, साथ ही में हमको पता है डू डज लगता है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू, वर्ब क्या है ईट, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, ठीक है, क्या तुम गोबर खाते हो, डू यू ईट डंग, जैसे बोलते नहीं है, क्या तुम गोबर खाते हो, तुम्हारा गोबर भरा है, लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड। ये दो क्लियर डाउट हो गए, ये दो क्वेश्चन पूछने के, ये डाउटफुल और ये कंफर्म, इसमें बिल्कुल तय होता है कि हमको क्या पूछे। जैसे तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग, ठीक है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, तो व्हाट आर यू स्पीकिंग, एम आई राइट। तो इस तरीके से हमें प्रीफर करना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला क्वेश्चन होता है बहुत शॉर्ट, और किसी को अलग मत करना, सबकी सिचुएशन में अलग अलग बताऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना, दिमाग मत लगाना, ठीक है। कुछ गारंटी मेरी है, ऑनलाइन है, फ्री बिल्कुल नहीं, बिल्कुल को बेकार नहीं चल रहा है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, वरना वीडियो बंद कर दूंगा, दिमाग पर तुम डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड और ये वीडियोस फॉरवर्ड करना, क्यों फॉरवर्ड करने कह रहा हूँ, अभी मैंने क्या बताया था, बॉलीवुड की गलत चीजों का यूज आप लोग कर देते हो, तो कम से कम एक सही चीज को फॉरवर्ड करो। बहुत बच्चे ऐसे बैठे हैं घर पे जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो पढ़ सकेंगे। तो मैं नहीं पढ़ना मत पढ़ो, किसी और को फॉरवर्ड कर दो, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लाइफ में कुछ मत करना, बट उनको दे दो जो पढ़ना चाहते हैं। अपना फोन किसी बच्चे को पकड़ा दो थोड़ी देर के लिए, जिसके पास पैसे नहीं हो, पढ़ना चाहता है। ओके, क्वेश्चन वर्ड के साथ टू लगाना है, वर्ब लगानी, ज्यादा ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं देना है। इसमें से छोटे छोटे वर्ड होंगे, बड़े कुछ मत लगाना। जैसे क्या करूं, ठीक है, कहां जाऊं, अब इसका हम यूज भी बताएंगे आपको। कंप्लीट सेंटेंस कैसे होते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट लास्ट में लगा सकते हैं। क्या करूं मैं, ठीक है, कहां जाऊं मैं, क्लियर। अब इसका यूज क्या होता है, अब ठीक है, क्यों बोलूं, इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो व्हाट और टू, व्हाट टू करूं, व्हाट टू डू आई, ठीक है, व्हाट टू डू आई, क्या करूं मैं, ठीक है। अब वेयर टू गो, कहां जाऊं, वेयर टू गो आई, ठीक है। क्यों बोलूं, वाई टू स्पीक, बोलने की क्रियाएं अलग अलग होती है। क्यों बोलूं, वेयर टू गो, कहां जाऊं, गो टू हेल, आड़ में जाओ, है ना। इस तरीके से आप लोग बोलते हो ना। जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रोफेशनल टॉपिक पर ही स्पीच दें, हमें सबसे मैंडेटरी हमारे यहाँ पर इस समय सबसे पहले क्या है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है, हमें बोलना सीखना है। फिर हम भजन करें या गाली दें, ओके, इट डजंट मैटर, पर सबसे पहले हमें फ्लो सीखना है। उसके लिए आप क्वेश्चन वर्ड बदलते जाना है, वर्ब अपने आप आ जाएगी और टू लगा देना है। क्लियर? बोलने की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं फोन पे, टॉक, है ना, अगर हम सामने बात कर रहे हैं किसी से नॉर्मल टॉपिक पे, तो कन्वर्सेशन होता है, आमने सामने।
पर अगर हम किसी को कोई बात सिर्फ बता रहे हैं, मतलब वो सुन रहा है, तो हम टेल कर रहे हैं। मगर हमने किसी और की बात सुनकर किसी और को बता दी तो हम उस पर शेयर कर रहे हैं। शेयर भी करना है, डोंट शेयर दिस थिंग, जैसे आता नहीं मोबाइल में ऐसे, डोंट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन। ओके, अब यहाँ पर हम पूर्ण विराम हिंदी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हिंदी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप, पंक्चुएशन का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना। ये होगा कंप्लीट क्वेश्चंस। ओके, सारे हो गए क्वेश्चन, हाउ टू आस्क, कैसे क्वेश्चन पूछे। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस एंड प्लीज इनको फोकस करिए। जैसे बेसिक वीडियोस खत्म हो जाती है उसके आगे आपको अगली वीडियोस दी जाएगी। गेट रेडी फॉर द फाइट। ओके, जय हिंद।